जीते स्कूटी जीते कार। जी आपने सही सुना, लक्ष्मी ज्वेलर्स कटिहार से कृष्णा डायमंड ज्वेलरी खरीदें, लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करें और कार और स्कूटी जीतने का मौका पाएं। साथ ही 25% तक की छूट पाएं सोने और चांदी के जेवर की बनाई पे और हीरे की वैल्यू पे। लक्ष्मी ज्वेलर्स, लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पथ, कटिहार। जहां बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन हो रहा है, वहीं कटिहार जिले के बरारी में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को पैदल मार्च निकाला और सभा कर अपना आक्रोश जताया। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज बिहार। देखिए, कटिहार जिले के बरारी में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को डाक बंगला चौराहा से बरारी हाट तक पैदल मार्च निकाला। मार्च के दौरान कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी की। बांग्लादेश मुर्दाबाद, आतंकी मुर्दाबाद, इस्लामी कट्टरता मुर्दाबाद जैसे नारे पूरे इलाके में गूंजते रहे। रैली ऐतिहासिक भगवती मंदिर परिसर में पहुंचकर सभा में तब्दील हो गई। सभा में कार्यकर्ताओं ने आतंकवाद का पुतला दहन किया और बांग्लादेश के झंडे का प्रतीकात्मक रूप बनाकर उस पर थूकते हुए आक्रोश जताया। प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा। अंत में कार्यकर्ताओं ने गरीबों को गर्म कपड़े बांटकर मानवता का संदेश दिया। बजरंग दल के प्रवीण रिंकू ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर लगातार हमले मानवाधिकारों का उल्लंघन है। उन्होंने केंद्र सरकार से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कड़ा हस्तक्षेप करने की मांग की। जिला मंत्री राजीव भगत ने अवैध घुसपैठ और आतंकवाद को देश की सुरक्षा के लिए खतरा बताया। प्रदर्शन में राजीव भगत, प्रवीण रिंकू, अहम चौधरी, प्रमोद मंडल सहित सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। इतने सर्दी को देखते हुए, जो भीषण सर्दी है, हम बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के सभी संगठन के सदस्य इस चीज के लिए कि यहाँ के जो जरूरतमंद हैं, जिनको ठंड से व्यवस्था नहीं है, उसके लिए गर्म कपड़े का व्यवस्था कर उसके बीच वितरण किया गया। ये एक नेक काम है। और साथ ही ये जो प्रोग्राम हो रहा है, अभी देख रहे हैं, ये एक बांग्लादेश में जो हमारे हिंदू भाइयों, अल्पसंख्यक हिंदू भाइयों के ऊपर जो अत्याचार, हत्याएं, बलात्कार, ये जो असामाजिक और अमर्यादित घटनाएं हो रही है इस्लामिक कट्टरपंथ के सोच से द्वारा, इसके विरोध में बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के सभी सदस्य, बरारी संगठन के सभी सदस्य मिल करके आज बरारी के हटिया पे प्रदर्शन किया जा रहा है इसके विरोध में, ताकि वो इस्लामिक कट्टरपंथी देश में रह करके देश के खिलाफ काम करते हैं और हमारे हिंदू भाइयों को उसके ऊपर अत्याचार, बलात्कार और उसकी हत्याएं तक की जाती है, जैसा कि पिछले दिनों देखा गया। इसके विरोध में हम सभी बजरंग दल के जितने भी सदस्य हैं उनका पूर्ण विरोध करते हैं और मांग करते हैं कि यहाँ जितने भी कट्टरपंथी रहते हैं अवैध रूप से, असंवैधानिक रूप से जो घुसपैठिए हैं, उसको तुरंत देश खाली करना चाहिए। हमारे जमीन पे, हमारे अनाज पे उसका कोई हक नहीं है रहने। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम है प्रवीण कुमार और मैं बजरंग दल। ये प्रदर्शन मुख्य रूप से बांग्लादेश में 18 दिसंबर को हुई दीपू चंद्र दास की निर्मम हत्या के विरोध में था। दीपू चंद्र दास एक 25 से 27 वर्षीय हिंदू गारमेंट फैक्ट्री वर्कर मेमन सिंह जिले के भालुका में कथित ईश निंदा के आरोप में उग्र भीड़ ने उसे पीट पीट कर मार डाला और शव को पेड़ से लटकाकर जला दिया। तथ्य यह है कि जांच में ईश निंदा के कोई ठोस सबूत नहीं मिले। पुलिस और रैपिड एक्शन बटालियन यानी कि रैब के अनुसार यह फैक्ट्री विवाद से उपजा था, लेकिन भीड़ ने इसे धार्मिक रंग दे दिया। अब तक 12 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार प्रमुख मोहम्मद यूनिस ने इसे जघन्य अपराध बताया है। हाल ही में एक और घटना में राजबाड़ी जिले में अमृत मंडल नामक हिंदू युवक की भीड़ ने पीट पीट कर हत्या कर दी। दैनिक भास्कर, आज तक, NDTV, द हिंदू और टाइम्स नाउ जैसे प्रमुख मीडिया हाउसों ने इन घटनाओं को कवर किया। आज तक ने रिपोर्ट किया कि दीपू के साथी वर्कर्स ने ही गद्दारी की और भीड़ में शामिल हो गए। दैनिक भास्कर ने बताया कि दीपू की हत्या प्लानिंग से हुई और हर रोज हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं। द हिंदू और NDTV ने इसे अल्पसंख्यकों पर बढ़ती हिंसा का हिस्सा बताया। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि बांग्लादेश में अचानक से इस तरह से आग क्यों फैली। तो देखिए, बांग्लादेश के कट्टरपंथी नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या के बाद बांग्लादेश में पूरी तरह से अल्पसंख्यकों के लिए मुश्किल पैदा हो गई। बांग्लादेश ने कहा कि नई दिल्ली में 20 दिसंबर को उसके हाई कमीशन रेजिडेंस पर हुई अनुचित घटना बेहद अफसोसजनक है। इसे भ्रामक प्रोपेगेंडा कहा जा रहा है, लेकिन इसे मंजूर नहीं किया जा सकता। बांग्लादेश के हाई कमीशन के सामने कथित प्रदर्शन को लेकर बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया कि ये अनुचित घटना थी। वहीं 18 दिसंबर को हुई दीपू चंद्र दास की निर्मम हत्या के उपरांत इस बयान में कहा गया कि भारत सरकार के अधिकारी बांग्लादेश में एक शख्स की हत्या की एक घटना को
अल्पसंख्यकों पर हमले की तरह पेश करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वो हिंदू था। इसमें कहा गया कि बांग्लादेश सरकार ने इस हमले के संदिग्ध को तुरंत गिरफ्तार कर लिया था। बांग्लादेश में पूरे दक्षिण एशिया की तुलना में अलग अलग संप्रदायों के बीच हालात बहुत अच्छे हैं। बांग्लादेश मानता है कि इस क्षेत्र के हर देश की ये ड्यूटी बनती है तो वो अपने यहाँ के अल्पसंख्यकों को सुरक्षा दे। लेकिन अब एक बयान ने बांग्लादेश में बवाल मचा दिया है। बांग्लादेश के कट्टरपंथी नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या के बाद उनके भाई ने देश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के एक गुट पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अंतरिम सरकार के गुट ने देश में होने वाले आम चुनाव को पटरी से उतारने के लिए उनके भाई की हत्या की साजिश रची थी। उनके इस दावे के कुछ घंटे बाद ही मुख्य सलाहकार के विशेष सहायक यानी कि गृह मंत्रालय के मोहम्मद खुदा बख्श चौधरी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। हादी के भाई उमर हादी ने मंगलवार 23 दिसंबर 2025 को देश की राजधानी ढाका में इनकलाब मंच की ओर से आयोजित एक विरोध रैली में कहा, उस्मान हादी की हत्या आपने ही करवाई थी, अब आप इसे मुद्दा बनाकर चुनाव को विफल करने की कोशिश कर रहे हैं। उस्मान हादी की हत्या के समय जो लोग सत्ता में थे वे इस जिम्मेदारी से बच नहीं पाएंगे। अब इस बयान के बाद यूनुस सरकार के गुट ने कार्रवाई करने की मांग कर दी है। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में बांग्लादेश इसी तरह से अस्थिर रहेगा या बांग्लादेश में कोई स्थिर सरकार भी आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, BMW न्यूज, बिहार। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।